आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7A। देखो एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन 1 2 3 पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 से और इसके आगे के सारे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 4 कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC हमारा एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एंगल A हमारा बाइसेक्ट हो रहा है। AD जो बाइसेक्टर है ना, इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब इसी से क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है हमसे, जैसे कि पहले में कह रहा है कि DC फाइंड करो, फिर कह रहा है BD DC फिर से फाइंड करो और ये सब करना है। अच्छा, यहाँ पर ना हमें क्या चीज का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि भैया हमारा जो एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें हम लोग लगाएंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्योंकि पिछली क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो रहा था, किसी में ये हो रहा था कि ये दोनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल था, किसी क्वेश्चन में क्या था, ये वाली लाइन इस वाली साइड से इक्वल थी, सॉरी पैरेलल थी, है ना। तो उसमें क्या था, हम लोग बीपीटी थ्योरम लगा रहे थे, थेल्स थ्योरम लगा रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसमें लगाएंगे हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आ गई। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की हेल्प से हम लोग कैसे इसे सॉल्व करने वाले हैं, चलो उसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, मतलब फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है। हम देख पा रहे हैं हमें ए बी गिवन है, तो ये हो गया ए बी हमारे पास 6.4, ठीक है। हमें यहाँ पर ए सी गिवन है 8 और फिर हमें यहाँ पर गिवन है बी डी, ये है हमारे पास 5.6, ये BD हो गया। क्वेश्चन कह रहा है ये जो DC आप देख पा रहे हो ना, इस DC को फाइंड करो। क्या करना है, हमें यहाँ पर DC को फाइंड करना है। तो DC को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, चलो वो देखते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि जो ये साइड दिख रहा है ना और जो ये साइड दिख रहा है, इन साइड का रेशियो बराबर होगा इन दोनों के, यानी कि BD अपॉन DC के। तो यहाँ पर लिखेंगे AB अपॉन AC बराबर होगा किसके, BD अपॉन DC के। इतनी बात क्लियर है। जो भी एंगल हमारा बाइसेक्ट हो रहा है उसकी बगल वाली साइड का रेशियो, ये दोनों साइड हो गई ना बगल वाली, वो बराबर होगा जिस लाइन में हमारे ये टच कर रहे हैं उस साइड के रेशियो के। गॉट इट। चलो अब यहाँ पर रीजन भी तो लिखना पड़ेगा, तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें ए बी दिख रहा है, ए बी 6.4 गिवन है, 6.4, ए सी हमें गिवन है 8 है। अब यहाँ पर हमें बी डी गिवन है 5.6 और यहाँ पर हमें डी सी पता नहीं, तो डी सी को डी सी रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी सी इधर चला जाएगा। यहाँ पर 5.6 है, इसको ऐसे ही रहने दो, 8 ऊपर आ जाएगा और फिर 6.4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटेगा, यहाँ पर पॉइंट हटा दो। अब देखो 8 8 सा हो जाएगा 64, ठीक है। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 8 सा हो जाएगा 56। तो DC हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया, तो 7 सेंटीमीटर हो गया हमारा DC। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, कितना सिंपल था। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, इफ एंगल AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड BD एंड DC। देखो यहाँ पर BD क्या है हमारे पास, ये BD है, ये हमारा DC है। अब हमें ये दोनों फाइंड करना है, ठीक है। चलो फाइंड करेंगे, बट देखते हैं क्या क्या गिवन है। AB गिवन है 10 और यहाँ पर AC गिवन है हमें 14। अब कह रहा है BC, ये पूरा हमें गिवन है क्या, 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब 6 सेंटीमीटर ये पूरा गिवन है, तो क्या कर सकते हैं, अब बताओ ना, हमें ये पता है ना ये पता है। अगर इसमें से हम लोग किसी भी एक को मान ले अपने मन से, अगर एक पता होता ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो इन दोनों में से हमें एक पता था, है ना, एक नहीं पता था। इसमें क्या हो रहा है, दोनों नहीं पता, बस पूरे की लेंथ पता। हम क्या करेंगे, इसको या फिर इसको किसी को भी लेट कर लेंगे अपनी मर्जी से x, है ना। लेट करना तो आसान है, किसी को भी x बोल दो उठा के, बस सामने मत बोल देना, नहीं मारे जाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग लेट कर लेंगे, तो लेट करेंगे, लेट BD इक्वल्स टू x, ये हमारा x हो गया, ठीक है। अब ये x है, तो बस अब यहाँ पर ABT थ्योरम लगाओ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर AB अपॉन हो गया AC इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BD या फिर DB लिख दो, या फिर हो गया DC, और रीजन हो जाएगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर AB हमें पता है 10 है, AC पता है 14 है।
यहाँ पर बी डी हमने भैया एक्स लेट कर लिया, एक्स कर दिया। डी सी हमें पता है क्या, डी सी नहीं पता तो डी सी को डी सी रहने देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसकी एक्स की, तो कुछ काम बनेगा हमारा, नहीं बनेगा, डी सी भी नहीं बनेगा। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर इस पूरे में से, सोचना जरा ध्यान से, अगर इस पूरे में से इस x को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें DC तो मिलेगा ही। यानी कि DC हमें कैसे मिल रहा है, देखो DC कैसे मिलेगा कि ये जब BC माइनस ये BD करेंगे तब, ध्यान समझो, BC 6 है और यहाँ पर हमारे पास BD क्या है, x है, तो DC हमारा क्या हो गया, DC हो गया 6 माइनस एक्स, यानी कि DC की जगह पे 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो 10/14 क्यों बार बार लिखना, इसको यहीं कैंसिल करो, 2 5 जा होगा, 2 7 हो गया बस। तो ये हो गया हमारे पास 5/7 इक्वल्स टू हो गया x, और DC की जगह पे लिख दिया 6 माइनस एक्स। अब इस पूरे को उठाओ, इक्वल के इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 6 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 7x। 6 5 30 माइनस 5x इक्वल्स टू हो गया 7x। यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 इक्वल्स टू हो गया 7x, ये हो गया प्लस 5x। अब इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 30 इक्वल्स टू 7 और 5 हो जाएगा हमारे पास 12x। कितना हो गया हमारे पास, 12x हो गया। अब हमें क्या करना है, अब बस सिंपल सा 12, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इधर ले आओ तो किस में दिख रहा है, डिवाइड में दिख रहा है, तो यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30 बाई हो गया 12, क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया x। अब इसे हम लोग वो करते हैं, काटते हैं, तो 2 से जाएगा 15 हो गया, 2 जाएगा 6 हो गया, 3 करो 3 5 जा 15 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यानी कि 2.5x आ गया। हमें यहाँ पर x मिल गया 2.5 और x हमने क्या लेट किया था, BD, तो BD हमारा क्या हो गया, BD हो गया हमारे पास 2.5। अब BD हमारा 2.5 हो गया तो DC क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो DC भी तो फाइंड करना था, ये हो जाएगा 6 माइनस 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर DC क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 3.5, ठीक है, ये हो गया हमारा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड भी समझ में आ गया। डाउट है कहीं, कमेंट जरूर कर देना। चलो अब इसी के तीसरे पार्ट में आ जाओ। देखो तीसरे पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि भाई साहब AB ये है, DC ये है, BC ये है, बस हमारे पास फिगर नहीं है, तो फिगर हम बना लेते हैं वही वाला। तो हम बुलाते हैं बेटी पुष्पा को, बेटी पुष्पा से हम लोग फिगर बनाएंगे। ये इसका नाम पुष्पा है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया ट्रायंगल। ओके, देखो अगर ना आपको मैथ आसान बनानी है तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होंगे, रटने होंगे। अगर कोई भी आपसे मूर्ख कह दे कि भैया मैथ रटी नहीं जाती, तो भाई कह दो भैया चलो निकलो, बेटी पुष्पा निकलो यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यार देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब हमें दिमाग में होंगी नहीं, रटी होंगे नहीं। अब हम कह दें आपसे कि भैया A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा ना। अब इससे आपसे कोई कह दे कि नहीं भैया क्यों रट रहे हो, ये तो मैथ है, ये तो सिर्फ आपको समझ लेना कैसे बन रहा है, कैसे अप्लाई करना, तो वो तो फिर आप तुम समझ जाओ, प्रधान हो गया फिर तो वो, है ना। तो चलो, प्रधान की प्रधानी चलती नहीं है वैसे भी आजकल यहाँ। अब यहाँ पर ना हम लोग देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, AC, ये वाली साइड फाइंड करनी है हमें। यहाँ पर AB गिवन है, BD गिवन है, BD गिवन है और BC, ओके BC ये पूरा गिवन है। अच्छा चलो, ये पूरा गिवन है, ये गिवन है और ये नहीं गिवन है, और हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले DC फाइंड करेंगे। DC कैसे हमें मिलेगा, देखो DC हमें कैसे मिलेगा, जब ये BC माइनस BD कर देंगे, BD ये हो गया DC इक्वल्स टू BC हमारे पास ये पूरा है, BC 6 माइनस BD हो गया 3.2, तो ये हो गया DC इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? देखो कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी लगे तो तुरंत कमेंट कर देना। क्या कर देना? कमेंट कर देना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? 2.8 मिल गया DC। अब जैसे ही हमने DC फाइंड किया वैसे ही हमें क्या करना होगा, तुरंत हमें लगाना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो कि हो गया AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC। रीजन ज़रूर लिख लेना। तो यहाँ पर हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास AB है 5.6, AC हमारे पास
है नहीं तो AC को अभी AC रहने देते हैं। BD हमारे पास हो गया BD है हमारे पास 3.2 और यहाँ पर हो गया DC जो कि है 2.8। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 5.6 इंटू हो गया 2.8, यहाँ पर हो गया 3.2 इक्वल हो गया हमारे पास AC। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पर आ जाएगा, इसका पॉइंट हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, तो कैंसिल करो। तो यहाँ पर किससे जा सकता है अभी, तो 4 से करते हैं, 4 से करेंगे, 4 7 4 जा 28 और 4 8 जा 32। अब यहाँ पर हो गया 8 8 7 8 जा 57 से है ना, 7 7 जो 7 8 जा हो जाएगा 56, 7 8 जा 56 हो गया। तो 7 7 जा 49, 49/10 मतलब 4.5। AC हमें क्या मिल गया, AC मिल गया 4.9 सेंटीमीटर। बस यही हमें फाइंड करना था, यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया, इजी है। तो चलो अब यहाँ पर फिर से बुलाते हैं किसको, कमेंट कर दो किसको बुला रहे हैं, क्या नाम है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक ट्रायंगल। अब भाई साहब ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है इसमें फिर से वही करो, एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ये वाला, इसकी नेमिंग कर देंगे। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। हमें क्या फाइंड करना है, BC, ये पूरा फाइंड करना है। ठीक है, गिवन ये है, ठीक है, AC ये गिवन है और DC ये गिवन है। अच्छा पहले ना ये देखो, ये गिवन है, हमें ये नहीं पता, अगर हम ये फाइंड कर लेंगे तभी ये पूरा फाइंड कर पाएंगे BC। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले BD को फाइंड करेंगे। BD को फाइंड करना आसान है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पर लगा देंगे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पर हो जाएगी AB अपॉन हो गया AC इक्वल्स टू हो गया BD अपॉन हो गया DC। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया। अब यहाँ पर AB हमें पता है क्या है, 5.6 है। AC हमें पता है कितना है, AC है 4 और BD हमें पता है, BD क्या है, BD पता नहीं BD, तो BD रहने देते हैं। और यहाँ पर DC हमें पता है 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 5.6 इंटू 3/4 इक्वल हो गया ये BD। बस सिंपल पॉइंट हटा दो, 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं किससे, 8 से करेंगे। तो 8 5 जा 40 हो गया, तो 7 3 जा 21, 21/5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BD। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, यहाँ पर आ गया BD हमें कितना मिल गया, 4.2। देखो हमें BD 4.2 मिल चुका है, ठीक है, और हमें यहाँ पर पता है कि DC क्या है, DC 3 है। तो देखो यहाँ पर जो BC होगा वो यहाँ पर BD प्लस DC से मिलके बनेगा। BD हमारे पास क्या है, BD है 4.2, DC हमारे पास है 3, तो ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर। बस हमें यही फाइंड करना था और ये हो गया क्वेश्चन 4 का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल इजी। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, M is a point on the side BC of parallelogram ABCD when produced meet AB produced at N, प्रूफ दैट दिस एंड दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब आपके पास ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड AB है, यहाँ से एक लाइन जा रही है जो कि एंड पॉइंट में टच कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको ना DM अपॉन MN, देखो कहाँ पर है DN, D कहाँ है, D ये है, DM अपॉन MN ये, और DC ये अपॉन BN ये आपको करना है, ठीक है। मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करेंगे ये प्रूफ, चलो देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ही चीज आप पहले नोटिस करो कि हमें प्रूफ क्या करना है, सोचो कैसे करना है, फिर उसके बाद करेंगे। ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा दिया, सॉल्व कर दिया, हो गया काम, नहीं। मैथ को सोचना कैसे है, कैसे हमें अपने आंसर लाना है, वो दिखाते हैं हम यहाँ पर इस चैनल पे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको DM ये है हमारे पास, बहुत ही ध्यान से देखो, ठीक है। DM ये है हमारे पास, MN कहाँ है, ये MN है, एक साइड मिल गई, चलो हो गया काम। कह रहा है DC ये है, ठीक है, और यहाँ पर BN ये है, ठीक है, ये है। अब कह रहा है इन दोनों का रेशियो बराबर है इन दोनों के, ये प्रूफ करो। अच्छा सोचो जरा कि भाई अगर ये वाली लाइन ना होती, DC ना होती, DC की जगह AB होता तो हमारा काम ना बनता,
भैया DC की जगह AB हो जाता तो हमारा काम ना बन जाता क्या? क्योंकि भैया अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमें एक ट्रायंगल दिखने लगा, और ट्रायंगल में अगर कैसे भी करके ये वाली साइड और इस वाली साइड को हम लोग क्या कर दे, पैरेलल प्रूफ कर दे, तो अपोजिट साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। बट एक छोटी सी दिक्कत इसमें ये आ रही है कि भैया हमें ये साइड नहीं चाहिए, हमें ये साइड चाहिए। अब क्या कर दे, अब यहां पर फिर से सोचते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम क्यों हमें गिवन है क्वेश्चन में, क्यों बता दिया कि ये पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है? खास बात तो यही होती है भैया छोटी सी, कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं दोनों और इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। यानी कि ये DC हमारी AB के अपोजिट है, तो ये दोनों पैरेलल हुए। अब पैरेलल हुए तो इक्वल भी हो गए। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर ये इक्वल हो गए तो इससे साफ क्लियर हो रहा है कि हमें बस इस ट्रायंगल से पूरा आंसर निकालना है, बाद में अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी उठा के पटक देना है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। कैसे होगी सब हम बताएंगे, बस समझो कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन को, कैसे दिमाग में हर एक चीज लाई जाती है। समझ में आ गया ना? तो चलो अब देखते हैं इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें क्या बताया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट जो साइड होगी ना AB, इसके अपोजिट क्या है? DC। ठीक है, ये क्या होगी? पैरेलल होगी। और AD इसके अपोजिट है BC, इसके अपोजिट है BC। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये पूरी लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो भाई साहब सिर्फ BM ये भी तो पैरेलल होगी इसके। अगर ये पूरी इसके पैरेलल है तो सिर्फ आधी ये भी तो पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जो AD है ये पैरेलल है BM के। ठीक है, BM के क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अब देखो जैसे ही ये पैरेलल हमने प्रूफ किया वैसे ही हमें दिख गया कि भाई साहब ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ये हमारा क्या बन गया? ट्रायंगल है। तो अब ट्रायंगल की बात करेंगे, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ADN। अब ट्रायंगल में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो AD साइड है वो पैरेलल है इसके, किसके? BM के। अगर इसको हम जरा घुमा देंगे तो ट्रायंगल और खूबसूरत दिखेगा। अब दिख गया ट्रायंगल, दिख गया ना ट्रायंगल? हमने बताया था चैप्टर जब 7A का पहला क्वेश्चन कर रहे थे तब हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, या फिर बोलो BPT थ्योरम पढ़ी थी। उसमें बताया था कि भाई साहब कि जो हमारी लाइन होती है ना, ये वाली एक साइड से होके दूसरी साइड की तरफ जाती है, वो लाइन अगर पैरेलल है तीसरी साइड से, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड ये हो गई ना, एक साइड ये दूसरी साइड ये तीसरी साइड ये हो गई, पैरेलल है, तो इस ट्रायंगल के ये वाली साइड का रेशियो बराबर होगा इस साइड के। पता है ना ये बात आपको? तो चलो अब वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे DM जो है अपॉन MN है, और वो बराबर है AB अपॉन और BN के। ठीक है, और रीजन होगा बाई थेल्स थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर, अब यहीं पर रुक जाएंगे। देखो DM अपॉन MN आ गया। यहाँ पर BN के ऊपर AB है, बस यहाँ पर DC है, बस DC AB में काम करना है हमें। यहाँ तक प्रूव हो गया, बस इतना बचा हुआ है, तो इसको भी कर देंगे ना। हमें पता है कि भैया ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड AB, इसके अपोजिट साइड क्या है? DC। ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, बस हो गया। अब जैसे ही ऐसा हमने लिखा तुरंत बोलेंगे कि जो DM है ना वो MN इक्वल्स टू DC अपॉन BN। बस हो गया हमारा काम। यही तो प्रूफ करके दिखाना था और हमने प्रूफ कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। देखो यार, हर एक चीज आराम से बताएंगे, वीडियो बड़ी होगी नो डाउट, बट मैथ को कैसे समझा जाता है, कैसे किया जाता है वो बताएंगे, बस करके नहीं दिखाएंगे। लो भैया आंसर लो, ये करते जाओ, छाप लो कॉपी में और दिखा दो अपने मैडम सर जी को, हो गया काम। नहीं, समझाएंगे, बोर्ड एग्जाम देने। अब इधर आ जाओ, अब हमें ये दूसरा प्रूफ करना। अब ये देखो DN कहाँ है?
डी एन हमारे पास है ये पूरा हो गया डी एन। अच्छा भाई साहब, अच्छा जी, है ना। ये हो गया डी एम, हो गया डी एम, ये हो गया। ठीक है ठीक है। ए एन हमारे पास कहाँ है, ये ए एन है। और हमारे पास क्या है, डी सी है, डी सी, डी सी, ये हो गया। ठीक है ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, देखो हमने ये प्रूफ तो कर दिया, अब हमें करना क्या होगा, हमें फिर से जब हमने अभी ये जो प्रूफ किया है ना, इसको अगर ले ले, इसको अगर ले ले तो हमारा काम बन सकता है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से लिख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि हमने डी एम अपॉन, चलो ऐसे ना लिख के सीधे लिखेंगे इन ट्रायंगल एन डी ए, ये था ना। इसमें क्या था, हमने देखा था एम बी जो है ये पैरेलल है ए डी के, बस ये चीज़ याद रखना है। अब देखो डी एन है हमारे पास, डी एन, ये डी एन है ना, ये पूरा। यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, डी एम अपॉन एम एन कर दें, काम बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। हम सोच रहे थे क्या पता है कि हमने ये ऊपर लिया हुआ है ना, इसी को लेके सीधा लिख दें और सॉल्व कर दें। तो चलो कोई बात नहीं, ये लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन लिखने से कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर से हमने लिखा डी एम अपॉन एम एन, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन बी एन। अब हमें एक चीज़ देखना है, हमें एक चीज़ बस ध्यान ये देनी है कि डिवाइड में क्या आ रहा है। डिवाइड में यहाँ पर हम देख पा रहे आ रहा है हमारे पास डी एम और डी सी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डी एम अपॉन डी सी, यानी कि इसको ऊपर नीचे कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एम एन अपॉन डी एन, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर कर दिया बी एन अपॉन ए बी। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, और इसको हमने ऊपर नीचे कर दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आप इसको ना लिख के डायरेक्ट ये लिख दो, इसको लिख दो, इसको भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें भैया ऐसा ही बनाना है जैसा हमें प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपना लेंगे रेशियो। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब तो इसमें हमें कुछ दिख नहीं रहा है, एम एन दिख रहा है, देखो एम एन दिख रहा है। बट अगर एम एन में हम लोग डी एम प्लस कर दे तो पूरा क्या बन जाएगा, डी एन बन जाएगा, डी एन पूरा बन जाएगा ना। तो ये कैसे होगा, इसमें हम लोग 1 का ऐड करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है। अब चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर है एम एन अपॉन डी एम प्लस 1 इक्वल्स टू बी एन अपॉन ए बी, ये हो गया प्लस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एम एन प्लस डी एम अपॉन डी एम इक्वल्स टू, ये हो गया बी एन प्लस ए बी अपॉन ए बी, ठीक है, ये हो गया एम एन प्लस डी एम। एम एन प्लस डी एम मिलके क्या बनेगा, डी एन बनेगा। तो यहाँ लिखा हमने डी एन, डिवाइड में क्या हो गया, डी एम हो गया। देखो ये वाला ऐसा ही दिखने लगा ना, डी एन अपॉन डी एम, इसीलिए हमने यहाँ पर ऊपर नीचे कर दिया था। अब इधर आ जाओ, ये बी एन प्लस ए बी क्या बन जाएगा, बी एन प्लस ए बी बनेगा ए एन, लो ए एन भी हो गया, डिवाइड में है ए बी। अब देखो ए एन तो हमको दिख रहा है, ए एन तो दिख रहा है, बट यहाँ पर डी सी है, यहाँ पर ए बी है। तो भाई साहब अभी हमने बताया था कि भैया ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी इक्वल हो जाएगी डी सी के, ए बी इक्वल है डी सी के। रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा यहाँ पर रीज़न में लिख देते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन डी एम इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन
AN/DC, बस यही प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो एक बार इसे ज़रूर देखना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हो सकता है आप पहली बार कर रहे हो, नहीं पढ़ा होगा क्लास 9 में अच्छे से, बट अब पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो यार देखो, कोई भी चीज़ आपको पहली बार अगर आप कर रहे हो तो एक बार में नहीं आ जाती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो डू प्रैक्टिस। ओके, तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, शो दैट द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्लिक साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 हमसे यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई साहब आपके पास एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड है, और जो दो ऑब्लिक साइड है उन साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है, जो वो लाइन है ना वो पैरेलल साइड के पैरेलल है, ये प्रूफ कर दो। मजा आया सुनने में ना? बस समझ में नहीं आया होगा। अब यहाँ पर ना हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PAB। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाली जो हमारी लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। फिगर पे मत जाओ, बस समझो, भावनाओं को समझो थोड़ा, फिगर ऊपर नीचे बन जाता है, आर्टिस्ट नहीं है ना, इसलिए। तो यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी इसके पैरेलल है। भैया क्वेश्चन ने कहा था कि हाँ ये पैरेलल है क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। अब देखो, अगर ये हमारा ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की ये वाली साइड पैरेलल है इस ट्रायंगल की तीसरी साइड के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं क्या, BPT थ्योरम लगा सकते हैं, या फिर बोलो थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे DC जो है ये पैरेलल है AB के, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास PD है इसके अपॉन में DA कर दिया, ये इक्वल हो जाएगा PC अपॉन CB का। इतनी बात क्लियर है? यहाँ लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना क्वेश्चन ने कहा था ये हमारा है मिड पॉइंट। अच्छा, ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पूरी एक होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, ठीक है, इक्वल होगी। यहाँ पर लिख देते हैं E and F आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड यहाँ पर हमने कर दिया BC, ठीक है। ये हमारे मिड पॉइंट है। अब ये हमारे मिड पॉइंट है तो ध्यान से देखो कि भैया ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो AE है वो बराबर होगा किसके, ED के। तो यहाँ लिख दिया हमने AE इक्वल है ED के, ठीक है। उसी तरीके से CF ये भी इक्वल है FB के, हो गया इक्वल। क्लियर इतनी बात? अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है AD। अच्छा, ये AD पूरा है ना, ये AD यहाँ पर लिखते हैं AD। ये AD कैसे बन रहा है? ये AD हमारा बन रहा है DE, यहाँ लिखा हमने DE प्लस EA से, DE प्लस EA से बन रहा है। अच्छा, जो हमारा EA है या फिर AE बोलो, ये किसके बराबर है, ED के बराबर है। तो यहाँ पर DE पहले से था, प्लस हमने यहाँ पर लिख दिया ED। अच्छा, DE बोलो या फिर ED बोलो, एक ही बात है। इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पर हो गया 2DE, हो गया ना 2DE, यानी कि जो AD है वो किसके बराबर हो गया, 2DE के हो गया। वैसे ही इस साइड की अगर हम लोग बात करें तो ये BC हमारा, BC ये पूरा कैसे बन रहा है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अपना बराबर होंगी, यानी कि ऐसे बोलते हैं कि ये हमारा मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ कर दिया। और हमने पता है कि जो BC है ये कैसे बनेगा, BF प्लस FC, तो यहाँ पर कर दिया BF आ गया यहाँ पर, प्लस FC हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, BF जो हमारा है FB बोलो, है ना, या फिर BF बोलो, ये बराबर है CF के, तो इसकी जगह पे हमने CF लिख दिया। CF एक प्लस FC बोलो या CF बोलो, एक ही बात है, तो ये हो गया 2FC। तो यहाँ पर जो BC है किसके बराबर आ गया है, 2FC के। तो अब देखो यहाँ पर इसमें PD जो है, PD इसके डिवाइड में है DA, AD या DA एक बात है, ये किसके बराबर है, 2DE के, तो 2DE लिखा इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाओ PC इक्वल्स टू हो गया CB बोलो या BC बोलो, एक बात है, किसके है, 2FC के, 2FC के हो गया। अब देखो ये 2 से 2 ये कैंसिल होगा। अब ध्यान से देखो, PD अपॉन में क्या आ गया, DE, PD हमारे पास कहाँ है, देखो PD ये हो गया,
अपॉन में क्या हो गया डी ई ये हो गया, और पी सी ये हो गया हमारा, ये देखो पी सी हो गया, अपॉन में क्या हो गया सी एफ हो गया सी एफ। तो देखो हमें पता चल रहा है कि इस साइड का रेशियो बराबर है इस साइड के, तो हमें पता है कि बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग कह सकते हैं कि जो ये वाली हमारे पास लाइन है ये पैरेलल होगी इसके। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यही कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड का रेशियो आपस में इक्वल है तो ट्रायंगल के बीच में जो एक लाइन बन रही है वो लाइन पैरेलल होगी ट्रायंगल के तीसरी साइड से। तो ये हो गई इसके, बस क्लियर हो गया हमारा। देखो अब कहोगे ले तो ये रहे थे, बात अब इसकी करने लगे, तो देखो हमारा ये वाली साइड यहीं तक तो आ रही है, PD और DE यहीं तक तो आ रहा है ना, तो इसको भूल जाएंगे अब हम लोग, बस इसको ही लेके काम करेंगे। वैसे ही PC और FC यहाँ तक आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट DC पैरेलल हो जाएगी AF के। बस हमें यही प्रूफ करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच CD पैरेलल AB and its diagonal intersect at O if A equals to this, OC, OD और OB equals to this. Find the value of X. X हमें फाइंड करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी से भी आसान वाला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ABCD हमारा एक ट्रेपेजियम है और इसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस यहीं से काम हो गया हमारा। अब इसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AO अपॉन OC इक्वल्स टू हो जाएगा OB अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OD। ठीक है, बस काम हो गया, वैल्यू को उठा के रख दो। आंसर AO है हमारे पास 2x + 1 और OC हमें पता है 5x - 7 और यहाँ पर OB हमें पता है कितना है 7x + 1 और यहाँ पर है OD हमें पता है 7x - 5 है। बस अब सॉल्व करो, यहाँ पर हो गया 2x + 1 और यहाँ पर हो गया 7x - 5 इक्वल्स टू हो गया 7x + 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5x - 7। ठीक है, चलो अब इधर आ जाते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 7 2 = 14x² 5 2 = 10, ये हो गया 10x, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 7x, ये हो गया 5, 7 5 = 35x², 7 7 = 49, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5x - 7 हो गया। अब यहाँ पर ना हमें दिख रहा है 14x² है 35 है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट माइनस कराते हैं, इसको उठाएंगे इधर ले जाएंगे माइनस कराएंगे, ये 14x² है इक्वल के इस साइड आ जाएगा, माइनस का 14x² हो जाएगा और यहाँ पर 35x² माइनस 14x² कितना आ जाएगा 21x², ये 10x माइनस का ये प्लस का। ठीक है, सॉल्व करोगे -3x आ गया, इक्वल के इस साइड ले जाओगे प्लस का 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 3x। ओके, 7 7 = 49, तो ये हो गया हमारे पास x। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस का 44x, ये 44x हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 41x -41, ये हो गया हमारे पास x और यहाँ पर देखो माइनस है, इक्वल के साइड जाएगा प्लस का, तो माइनस आ गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू हो गया 0, ये मिल गया। तो हमें 21x² - 41x - 2 मिल गया। अब ये जो हमें इक्वेशन मिली ना, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे स्प्लिट मेथड से। किस मेथड से सॉल्व करने वाले, स्प्लिट मेथड। कैसे, सोचो, देखो यहाँ पर जो हमें 2 दिख रहा है, ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई करो 21 में, -2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, फिर जो नंबर हमें मिलेगा फिर हम लोग सोचेंगे कि ऐसे दो नंबर, जिन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने में वही मिल जाए जो इससे मल्टीप्लाई करने में मिला था, और फिर उन्हीं दो नंबर का जब हम लोग सम करें या फिर बोलो ऐड करें तो हमें मिल जाए -41, ऐसा हमें नंबर चाहिए। समझ पा रहे हो, है ना। या फिर हम इसमें कुछ काम कर दें, क्या काम कर दें, कुछ हो सकता है इसमें, इसको अगर हम ऐसे, चलो हटाओ इसको, ऐसे ही बताएंगे स्प्लिट मेथड से। 2x × 21 किया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 42 माइनस का। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर लो कि जिन दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो 42 आए, बट उनका सम करो तो 41 आ जाए। तो हमें पता भैया 41 × हम लोग करेंगे 1 तो हमें क्या मिलेगा -41, बट इनका सम करेंगे
तो हमें क्या मिलना चाहिए। तो एक सेकंड हो, यहाँ पर लिखा हमने 42 माइनस 1 किया तो हमें यहाँ पर 42 मिल गया मल्टीप्लाई करने में, और 42 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 41 मिल जाएगा जो हमें यहाँ चाहिए था। मिल गया तो हमें क्या पता चला कि 21x स्क्वायर प्लस माइनस 42x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो 21x कॉमन हुआ तो ये हो गया x माइनस 2। इसमें से हम लोग 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी हो गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो गया हमारे पास x माइनस 2, दूसरे में हो गया 21x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों ही 0 के इक्वल हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये 21x प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया 0 के। अब ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस का इधर जाएगा माइनस का 1 अपॉन 21 हो गया। अब देखो दो हमारे x आए, एक हो गया माइनस का, एक हो गया प्लस का। अब कोई भी वैल्यू हमारी माइनस की हो नहीं सकती तो ये कैंसिल हो गया, हमेशा क्या रहेगा प्लस का रहेगा। तो हमारा जो आंसर आया वो हो गया है 2। x हमें फाइंड करना था, x हमने फाइंड कर लिया है 2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। देखो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 8 से लेकर आगे तक के सारे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।